नमस्कार। एग्जाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि नोट्स का डेमो दीजिए, नोट्स कैसे हैं और किस तरह से वो डिज़ाइन कर रखे हैं। तो आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो यहाँ से काफ़ी दूर से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और उन्हें नोट्स की ज़रूरत है, तो वो नोट्स ले सकते हैं। आज ये वीडियो मैं उसी पर्पज़ से बना रहा हूँ जिन्हें नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और नोट्स हमारे लिए, आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो डेमो देते हैं आज कैसे हमारे नोट्स हैं। सबसे पहली बात करूँ तो सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है उत्तराखंड के नोट्स की। उत्तराखंड के नोट्स मैंने इस तरह से डिज़ाइन किए, आप देखिए ज़रा। अगर हम बात करें उत्तराखंड के शुरुआत की, अगर हम बात करें इतिहास से स्टार्टिंग होती है। मैंने जो नोट्स डिज़ाइन करे हुए हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले मैंने पूरा थ्योरी वाला सेक्शन इसमें मैंने अलग से टाइप कर रखा है, और उसके बाद पूरी इसकी डिटेल मिलेगी आपको। जहाँ पे वन लाइनर की जरूरत पड़ी हुई है वहाँ पे वन लाइनर को मैंने डिजाइन कर दिया। और इसके बाद जैसे प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, उसकी पूरी डिटेल है। जिस काल को, यानी प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, जिस जिस काल के लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं होता था उसे प्राग्ञ ऐतिहासिक काल कह देते। यानी टॉपिक वाइज हेडिंग के साथ में नोट्स हैं ये सारे। और इसके बाद जब आप इसे पूरी थ्योरी में पढ़ लोगे, थ्योरी में पढ़ने के बाद आप देखोगे लास्ट में आके मैंने इसमें क्या कर रखा है। लास्ट में आप देखोगे इसमें मलारी गांव के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी आपको। उसके बाद लास्ट में मैंने ये कर रखा है कि जो आपने थोड़ी सेक्शन है जो आपका, या आपने पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद मैंने यानी रिवीजन के पर्पज से जो इनसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। जैसे अगर आपने थोड़ी पढ़ ली है पहले टॉपिक में, इसमें पढ़ने के बाद फिर क्या किया कि इसके वन लाइनर क्वेश्चन मैंने इन्हें वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे लाखुड़ यार किस जनपद में है, किस स्थान पे देखने को मिलेगी, इसकी खोज किसने करी थी, एमपी जोशी बोल देते हैं, महेश्वर प्रसाद जोशी, कौन सी नदी किनारे। जब आप इसकी डिटेल अच्छे से पढ़ लोगे, मैं कह रहा हूँ कि विश्वास दिलाता हूँ कि एक दो बार अगर आप रिवाइज करोगे तो पक्का 100% कहूँगा याद हो जाएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ उत्तराखंड के उन क्वेश्चनों की जो एग्जाम, जैसे आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है। जैसे कनिक सहायक की अगर मैं बात करूं, या उत्तराखंड पुलिस की जो आगामी एग्जाम है, उनके लिए हमने दूसरा पोर्शन तैयार किया। हमने उनमें उन क्वेश्चनों को लगाया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो परीक्षा में आपको देखने को मिल जाते हैं। और वो भी हमने कैसे डिजाइन करे हैं आप जरा देखिए। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, ये हमारी, हम इसे बोलते हैं अपनी भाषा में, हम बोलते हैं मिक्स क्लास। मिक्स क्लास, इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया जो एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें, जैसे कालसी आपने कई बार देखा होगा पेपर में। कालसी की अगर मैं बात करूँ, कालसी आपने कई बार देखा होगा कि कालसी शिलालेख किस जनपद में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। मैंने इस क्या किया, इसमें पूरी डिटेल लगा दी इसकी उठा के, ताकि एक ही बार में याद हो जाए। जैसे अभी हाल में पूछा गया था व्यक्तिगत सहायक में, अशोक के शिलालेख कहाँ सी है, या अगर बाड़ाहाट त्रिशूल लेख कहाँ सी है। ठीक है, और अगर बाड़ाहाट के बारे में पूरी डिटेल इसमें मैंने लगाई हुई है। जैसे यहाँ पे और अगर मैं बात करूँ, रेतु की बेली अभी हाल में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और सरमोली ये देखने को मिल जाता है टिहरी जनपद में। ये अभी आपने देखा भी होगा बेड़ुपाको बारहमासा, इसके जो पहले संगीतकार हुए, लेखक कौन हुए। तो इस तरह से ये आपके लिए उस टाइम काम आएगा पोर्शन, जो हमारा मिक्स वाला पोर्शन है जिसे हम क्यूक रीजन के नाम से जानते हैं। ये उस टाइम काम आएगा जब आपके पास टाइम बहुत कम हो। जब आपके पास टाइम बहुत कम हो तो आप इसमें से अपना पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, कम टाइम में पूरा रिवीजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ गोपेश्वर त्रिशूल लेख कहाँ किसका है, तो हम कहेंगे नागपति नाग का है। या पूछ लेगा बाड़ाहाट त्रिशूल लेख किसका है, तो हम कहेंगे अशोक चल। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख की लिपि क्या है। तो हमने क्या किया, जैसे कोई पर्सन है और एग्जाम में आया हुआ और हमें संभावना लग रही है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना इसकी है, तो हमने साथ के साथ उसे अटैचमेंट कर दिया ताकि अच्छे से याद हो जाए साथ में क्वेश्चन। और साथ में विश्वास कीजिए कि यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले और बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। एक ही बार में उम्मीद करता हूँ कि याद हो जाएंगे। और कंटिन्यू मैं अपनी वीडियो डालता रहूँगा, क्लास डालता रहूँगा आपकी सपोर्ट में।
इसके बाद कुछ बच्चे कह रहे थे कि आपका ज्योग्राफी का पोर्शन कैसा है। ज्योग्राफी का पोर्शन हमारा कुछ इस तरह से, पहले इसकी पूरी क्या है, पूरी डिटेल हमने रख दी इसमें। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे भारत के परिचय के बारे में बात करें, इसमें मैपिंग लगाई हुई है अच्छे से। साथ में अगर मैं बात करूँ इसमें हमने मैपिंग लगा रखी है और पूरा इसमें पूरा डिटेल पूर्वक समझाया गया है। और समझाने के बाद फिर हमने क्या किया, जो ये पूरा भारत का परिचय था इसे हमने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया। आप इसे आसानी से उसी शेप में, जिस शेप में हमने थ्योरेटिकल बनाया उसी शेप में हमने क्या कर दिया, इसे वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया, ताकि आप अच्छे से समझ सके और अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पूरा वन लाइनर में कन्वर्ट कर रखा है। जैसे मानक, भारत का मानक समय किस देशांतर पर निर्धारित होता है, 82.5 डिग्री हम कह देते हैं। या इसके अलावा कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। कुल अगर यहाँ पे पूछ ले दो देशांतरों के बीच कितना समय अंतराल, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया जो एग्जाम को ज्यादा फोकस किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं इसमें। अब कुछ लोगों की डिमांड थी कि हिंदी का आप सेक्शन बताएं, हिंदी का सेक्शन कैसा है आपका। हिंदी का सेक्शन हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। जैसे अगर हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, टॉपिक की शुरुआत बिल्कुल आसान शब्दों में लिखी हुई है, यानी जो हमारी परिभाषाएं हैं हिंदी में, उसकी परिभाषा हमने बहुत आसान यानी अपनी लैंग्वेज में इसे हमने टाइप किया हुआ है, थोड़ा किताबी लैंग्वेज से थोड़ा बचा के। आप इसे पहली बार पढ़ोगे तो आप आराम से समझ सकते हो, और बाकी अगर नहीं कोई समझ में आता तो कमेंट करिए, उसी टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा, आपके ग्रुप में भेजूंगा। ठीक है, या जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुँच जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पूरा हमने जो हिंदी का सेक्शन है, जैसे कि यहाँ से ज़्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन फोकस करता है कि बताएं मुख्य के आधार पर अगर स्वर का वर्गीकरण करते हैं, आपने देखा होगा समवर्त, अर्धसमवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त, उसमें हमने लॉजिक भी लगाए हुए, ट्रिक भी लगा रखी कि हम इन्हें कैसे याद कर सकते हैं। इसमें जैसे अगर हमें याद करना हो समवर्त किसे कहते हैं, पूरी उसके अपनी भाषा में यानी आसान परिभाषा में हमने इसे समझाया हुआ है। और साथ में समवर्त किसे कहते हैं इसकी ट्रिक भी हमने, आप अगर देख रहे होंगे, आपको अगर सही से दिख रहा होगा, आप जरा देखिए इसे। अब यहाँ पे पूरा मैंने थोड़ा इसे क्या कर दिया, जूम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे संवर्त की, अर्ध संवर्त की, इसके बारे में हमने ट्रिक भी बना रखी है। जैसे अगर हमें क्या संवर्त याद रखने हैं तो उसमें सुई याद रखें। सुई का मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ दोनों ऊ आ जाते हैं और दोनों ई आ जाती है, संवर्त में हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त हमें याद रखने तो इसमें सिर्फ एक शब्द याद रखेंगे हम, जैसे ओए, यहाँ पे लिखा ओए। बहुत ही जबरदस्त नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्हें डिजाइन किया हुआ है, आपके एक ही बार में याद हो जाएगा, विश्वास कीजिए। और ये तो इस नोट्स की फीस मैंने बहुत कम रख रखी है, बहुत ही कम। आप अगर परचेज करना चाहते तो आप परचेज कर सकते हैं, और विश्वास दिलाता हूँ कि आपको रामबाण सिद्ध होंगे, ये रामबाण सिद्ध होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट नोट्स की, अगर मैं बात करूँ, अब बहुत से बोलते हैं कि हमारे अनुच्छेद आर्टिकल याद नहीं होते, भाग याद नहीं होते। विश्वास दिलाता हूँ कि दो वीडियो डालूंगा अपनी आर्टिकल और अनुच्छेद की, 2 ही बार में आपको याद हो जाएंगे। बहुत से कहते हैं याद नहीं होते, याद क्यों नहीं होते, क्योंकि वो थोड़ा सा उनकी डिजाइनिंग अलग होती है, या टाइप करने वाली यानी बुकों की डिजाइनिंग अलग अलग होती है थोड़ी सी। तो हमने इसे किस तरह से डिजाइन कर दिया, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि कुल भाग कितने हैं, कुल भागों की संख्या 22 होगी। मूल संविधान में अनुच्छेद की बात करेंगे तो मूल संविधान में अनुच्छेद हमारे, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ 395 थे, वर्तमान में बढ़ के अब तो खैर इनकी संख्या 470 से भी प्लस होगी। ठीक है, अगर बात करें अनुसूची की, मैं बात करूं अनुसूची कितनी है, 12 है। और मूल संविधान में कितनी, यानी ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, कई बार देखा होगा क्वेश्चन कि अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है, तो हम कहेंगे भारत राज्यों का संघ है। या भारत अनुच्छेद 1 में क्या देखने को मिलेगा कि क्या बोलते हैं हम, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ, इसका नाम भारत या इंडिया देखने को मिल जाता है। साथ में 5 से 11 में क्या आती है, नागरिकता आती है। नागरिकता का वर्णन किस भाग में देखने को मिलेगा, भाग 2। नागरिकता हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन। ये हमारी मिक्स क्लास है। मिक्स क्लास का मतलब ये है जो एग्जाम को ज्यादा टारगेट करती है, जो आपके पास अगर कम समय हो तो उसमें ज्यादा ही रामबाण सिद्ध होगी ये क्लास।
जैसे ये तो हमारी आर्टिकल यानी अनुच्छेद की बात। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपने देखा भी यहाँ पे वही क्वेश्चन लगाए मैंने, वही आर्टिकल जोड़े हैं जो एग्जाम में ज्यादातर फोकस किए जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा आर्टिकल 12 बजट से कई बार पूछा गया है। आपने कई बार देखा होगा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 कई बार देखा होगा, कई बार देखा होगा। यही आर्टिकल यहाँ पे वही लगाए हैं जो बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हो, ग्राम पंचायतें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ और भी यहाँ पे बिल्कुल खतरनाक नोट्स हैं आपके लिए, अगर आप चाहें तो इन्हें, जैसे ये अनुच्छेद 20 की मैं बात करूं, अनुच्छेद 19 से उपाधियों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर बात करें हम 165 भी कई बार पूछा गया, महाधिवक्ता का वर्णन। ठीक है, ये तो हमारी क्या है आर्टिकल यानी अनुच्छेद के, हमारा ये थोड़ा सा डेमो था। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अपने यहाँ की मिक्स क्लास जीके और जीएस की। जीके जीएस की मिक्स क्लास हमारी ये है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि शक काल में सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात कितना था, तो एक पेपर में आपने देखा भी होगा प्रैक्टिस सेट लगाते हुए। तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा और ऐड कर दिया। थोड़ा ऐड क्या कर दिया, गुप्त काल में जैसे चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, रूपक कहा जाता था, ये आपने देखा होगा पेपर में। या पूछ लेगा भारत में तांबे के सिक्के, यहाँ पे पूछ लेगा भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे, तो ध्यान रखेंगे कुषाणों ने किए थे। ऐसे यहाँ पे जैसे माध्यमिक सूत्र के लेखक, आपने क्वेश्चन कई बार देखा, माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन हो जाते हैं, नागार्जुन हो जाते हैं। साथ में हम कहेंगे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। क्वेश्चन यानी हमने जो डिजाइनिंग की है तो बहुत अच्छे तरीके से की है, पूरा ऐसा कंटेंट दिया है कि आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, विश्वास करिए। इसके बाद जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर के क्वेश्चन हमने इसमें ऐड कर रखे हैं, वही क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जाम के थ्रू सपोर्ट, यानी हम कह सकते हैं कि एग्जाम न जिन्हें ज्यादातर टारगेट करता है, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा क्वेश्चन भी, अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पे अगर हम कहें हार्ड डिस्क क्या है, अगर MS वर्ड में जब नया पेज खुलता है तो कौन सी कमांड लग जाती है, कौन सी शॉर्ट कमांड लग जाती है। या आपने देखा होगा एक निब्बल, कई बार पूछा गया, एक निब्बल वाला ही आधा बाइट या 4 बिट के बराबर एक निब्बल हो जाता है। साथ में आपने क्वेश्चन भी कई बार देखा होगा TCP IP, इनकी 4 परतें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। साथ में अगर मैं कहूँ प्रोग्राम काउंटर, आपने कई बार देखा होगा प्रोग्राम काउंटर क्या है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा डेमो था, ये उन बच्चों के लिए था जो ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे, टेंशन में थे कि नोट्स कहाँ से परचेज करें। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं, नोट्स अगर आपको परचेज करने हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है, ये स्क्रीन पे चल रहा है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, आपको प्राइस वगैरह सब व्हाट्सएप में सेंड कर दिया जाएगा। एक चीज़ और, अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं या उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो भी इन वीडियो का लाभ ले सके, नोट्स का लाभ ले सके। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा कंटेंट को इस तरीके से बनाया है कि विश्वास करें कि बस यही है कि हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो सक्सेस हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर, धन्यवाद वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।